श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत वर्ष 2024 में 14 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। परिवर्तनी एकादशी को परिवर्तनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसी तिथि को भगवान जो योग निद्रा में है, चातुर्मास में भगवान योग निद्रा में होते हैं, तो इस तिथि से ही जो चातुर्मास है वह आधा पूरा होता है और भगवान अपनी मुद्रा को परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं। यानी कि कहा जाता है कि भगवान विष्णु आज की तिथि पर अपनी करवट को बदलते हैं, करवट लेते हैं। तो इसीलिए इस तिथि को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। परिवर्तनी एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। उसकी मान्यता है कि इसी तिथि को सबसे पहली बार यशोदा माता ने बाल गोपाल के वस्त्रों को यमुना जी में धुल के फैलाया था, तो इसलिए इस तिथि को जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। और इसी तिथि को बहुत सी जगहों पर भगवान श्री कृष्ण जी को झूला भी झुलाने की प्रक्रिया होती है। हिंडोला एकादशी भी इसे कहते हैं। पद्मा एकादशी के नाम से भी यह एकादशी जानी जाती है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से व्रती के सभी पापों का नाश होता है, सभी उसकी मंगल कामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत एकमात्र ऐसा व्रत है जिसको करने से आपकी सभी मंगल कामनाएं पूरी होती हैं, आपको सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, इसके साथ ही आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है, भगवान के श्री चरणों में प्रीति प्राप्त होती है। तो एकादशी व्रत करना बहुत ही उत्तम माना जाता है, बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति होती है एकादशी व्रत करने से। तो परिवर्तनी एकादशी का व्रत हमें किस प्रकार से करना है और उस पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण किस प्रकार से करना है, उसके विषय में भी जान लेते हैं। परिवर्तनी एकादशी वाले कोई भी एकादशी हो तो यह एकादशी जो होती है उसका 3 दिवसीय व्रत होता है। 3 दिनों तक इस व्रत के नियमों का पालन होता है। 10वीं तिथि से ही आपको सूर्यास्त के बाद अन्न का त्याग करना होता है। इसके साथ ही 10वीं तिथि से ही आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। चावल रहित भोजन करते हैं, कोई भी आप भोजन करें उसमें चावल का प्रयोग ना करें। बैंगन, मसूर की दाल और लहसुन, प्याज इत्यादि का प्रयोग आपको 10वीं तिथि से ही नहीं करना है, यानी कि 9वीं तिथि को से ही आपको छोड़ना है। 10वीं तिथि को बिल्कुल भी नहीं करना है। इन सब चीज़ों का शुद्ध सात्विक भोजन करना है और सूर्यास्त के पहले ही भोजन आपको कर लेना है। सूर्यास्त के बाद यदि आपको भूख लगती है, प्यास लगती है तो आप फलाहार ले सकते हैं, सिर्फ अन्न का सेवन नहीं कर सकते हैं। यह तो नियम हुए। और महिलाएं जिन्हें बाल इत्यादि धुलने हो तो वह एकादशी तिथि से पहले ही बाल धुल लें। एकादशी तिथि पर महिलाओं को बाल नहीं धुलने चाहिए, किसी भी तरह से बालों को शैम्पू इत्यादि आपको नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। अपने स्नान वाले जल में कुछ भी पवित्र चीज़ें डालकर स्नान करना है। गंगा जल, तिल, आंवला कुछ भी आप डालें और उसके बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने मंदिर में आएं और भगवान जी के सामने सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प करें कि आप किस प्रकार से व्रत करेंगे। आप फलाहार व्रत करेंगे, निर्जल व्रत करेंगे, जिस प्रकार से आपको करना हो अपने व्रत का संकल्प लें। फिर एक चौकी पे पीला कपड़ा बिछाएं और उसमें भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी के साथ में मूर्ति स्थापित करें, उनकी फोटो तस्वीर रखें और उसके बाद फिर भगवान को पंचामृत अभिषेक जरूर कराएं। कोई भी एकादशी हो उसमें बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हो या कृष्ण जी हो या विष्णु नारायण भगवान हो, जो भी श्री विग्रह आपके पास हो उन्हें पंचामृत अभिषेक जरूर कराना चाहिए। और शालिग्राम भगवान हो तो आप उन्हें भी करा सकते हैं। और इसके साथ ही फिर तुलसी अर्चन जरूर करना चाहिए एकादशी तिथि पर। कुछ नहीं तो आप 108 तुलसी की पत्तियों से ही भगवान का मंत्र बोलते हुए आप तुलसी अर्चन करें, बहुत ही अच्छा शुभ होता है। नारायण भगवान इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तुलसी अर्चन करें और फिर भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करें। भगवान को पीले रंग का चंदन लगाएं, भगवान को चंदन अर्पित करें और उनका पीले पुष्प से श्रृंगार करें, भगवान को भोग लगाएं, धूप दीप करें। और फिर एकादशी महात्म जरूर सुने। जब तक एकादशी महात्म नहीं सुनते हैं तब तक आपकी एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होता
है। तो इसलिए कोई भी एकादशी हो उसमें एकादशी व्रत का महात्म्य जरूर सुनना चाहिए और उसके बाद भगवान के मंत्रों का जाप करें, आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। इस प्रकार से आप परिवर्तनी एकादशी का व्रत और पूजा करें। फिर आप पूरा दिन का आप व्रत करें। जिस प्रकार से आपको व्रत करना हो, शाम के समय फिर से आप स्नान कर लें। स्नान करने के बाद पंचोपचार विधि से भगवान की पूजा अर्चना करें, अखंड दीप जलाएं, रात्रि जागरण करें, ज़्यादा नहीं तो 12 बजे रात तक ही जगें। उसके बाद फिर सुबह द्वादशी वाले दिन सुबह स्नान करके सूर्योदय के पश्चात आपको व्रत का पारण करना है। व्रत पारण करने से पहले एक ब्राह्मण दंपति को भोजन जरूर कराएं। भोजन यदि नहीं करा सकते हैं तो एक सीधा निकाल दें। सीधा नहीं निकाल पा रहे हैं तो कुछ दक्षिणा निकाल दें। दक्षिणा निकाल कर फिर आप अपने व्रत का पारण करें। पारण करने का समय है सुबह 6:06 से 8:34 का जो समय है यह पारण का है। इसी समय पे आपको पारण जरूर कर लेना है। पारण सही समय पे और सही विधि के अनुसार ही करना चाहिए। पारण करने के लिए आप अपने दाहिने हाथ में जल लीजिए, थोड़े से चावल डालिए, अक्षत वही डालिए आप 2-4 और उसके बाद तुलसी का पत्र डालिए और फिर उसी से आप अपने व्रत का पारण करें। उसे अपने मुंह में लेकर फिर ऊपर से आप जल पी लें। तो इस प्रकार से आप पारण करके अपने व्रत को पूर्ण करें। द्वादशी तिथि को चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से एकादशी तिथि पर समस्त पापों का वास होता है चावल में, उसी तरह द्वादशी वाले तिथि पे चावलों में पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए द्वादशी तिथि पर चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। स्वयं भी आप प्राप्त करें, खीर बनाएं चावल की, भगवान को भोग अर्पण करें और फिर आप स्वयं प्राप्त करें। तो परिवर्तनी एकादशी से संबंधित मेरा वीडियो बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।